सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पति जी और यहाँ मेरे देवर जी और यहाँ मेरी सासू माँ, बुआ सासू माँ मिलके सब ठेकुआ ठोक रहे हैं। ये हमारा बिहारी भाषा है, ठेकुआ ठोक रहे हैं और यहाँ ठेकुआ बना रहे हैं। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा प्रातःकाल की देवी की पूजा के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है, जिसमें श्रद्धालु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करके व्रत करते हैं और सूर्य देवता से सुख समृद्धि और जीवन की लंबी कामना करते हैं। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। लोग विशेष तौर पर अपने परिवार और बच्चों के लिए यह व्रत रखते हैं ताकि उनका जीवन स्वस्थपूर्ण और समृद्ध हो। यह पूजा एक अद्भुत कड़ी होती है जो संतान सुख की प्राप्ति, समृद्धि और जीवन के शुद्धिकरण के लिए की जाती है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज और परिवार को जोड़ने का भी एक माध्यम है। इस दिन लोग अपने पुराने मतभेदों को भूलकर एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। गांव-गांव में यह पूजा सामूहिक रूप से होती है, जिसमें समाज में सामूहिक भावना और एकता का संचार होता है। हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सभी एक समान रूप से इस पूजा में भाग लेते हैं। यह समाज में समानता की भावना को प्रकट करता है और यह साबित करता है कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा में कोई भेदभाव नहीं है। छठ पूजा न केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और सही दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। इस पूजा के दौरान जब व्रती सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करती है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन की तमाम परेशानियों, दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। और जब सूर्य उगता है तो न केवल प्रकृति बल्कि हमारे जीवन में भी एक नई शुरुआत होती है। यह नए उजालों की, नई उम्मीद की और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। कितनी भी कठिनाई हो, छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम समर्पण और विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना ईश्वर के सामने रखते हैं तो वह हमारे जीवन में सुख और
और शांति का प्रकाश आता है। यह पर्व हमें यह एहसास कराता है कि अनंतः सूर्य की किरणें जैसे जीवन की कठिनाइयों के बाद हमें हमेशा एक नया मौका देती है। जब व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गहरे पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करते हैं तो उनके दिल में एक अजीब सा विश्वास और आशा होती है। वह यह पल होता है जब जीवन की हर कठिनाई, हर दुख और हर दुखदायी घटना क्षण भर के लिए दूर हो जाती है। उस समय केवल एक ही भावना होती है, आभार और उम्मीद। यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, आत्मा की गहरी प्रार्थना होती है जिसमें हर व्यक्ति अपनी सारी तकलीफें और परेशानियां भगवान के सामने रखता है और उसके बाद एक नई आशा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। पारिवारिक और सामाजिक एकता का यह पर्व हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे अधिक महत्व रिश्तों का है। जब एक पूरा परिवार, गांव या समुदाय एक साथ मिलकर यह पूजा करता है तो एक साथ होकर ही सच्चे अर्थों में खुशी और संतोष महसूस होती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम जो भी हैं उस सब का आशीर्वाद हमें प्राकृतिक और भगवान से मिलता है और इसलिए हमें इसे सम्मान और श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे पहलू की समझ और अभ्यास का पर्व है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन चाहे जैसे भी हो, हमारी आस्था, हमारी मेहनत और हमारी भावना के साथ भगवान हमें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।